हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट सेकंड को लेकर के आए हैं। इसके पहले हम जो है पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन को देखे थे। इसमें हम 21 से लेकर के 42 तक यानी कि 22 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में हुआ था। 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, वियना किस देश की राजधानी है? वियना जो है किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियना किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। अब 23वां क्वेश्चन देखेंगे। 23वां क्वेश्चन जो दिया गया, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 23वां क्वेश्चन देखेंगे, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर 1854 में हुआ था। क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था 1854 में हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म को माना जाता है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन देखने से पहले कुछ मोटिवेशन देखेंगे कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और इसके बाद एक और मोटिवेशन देखेंगे, दिया गया है, ज़िंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन ज़िंदगी बदल देते हैं। ठीक है, कि ज़िंदगी में अगर कुछ फैसले ले रहे हो वो कठिन है, तो वही कठिन फैसले आपकी जो है ज़िंदगी को बदल देंगे। ठीक है, तो 25वां क्वेश्चन जो दिया गया है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू लागू की गई? मोटिवेट भी रहो और पढ़ते भी रहो। ठीक है, मोटिवेशन लेते रहो। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1804 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1804 में। 26वां है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष जो था कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। और मेटरनिक किस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य जो था क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। पुरातन व्यवस्था जो थी उसकी पुनः स्थापना करना ही उसका उद्देश्य था। मेन उद्देश्य ही जो है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, मतलब कि पुनः उसको स्थापित करना। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखेंगे। काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काउर की मृत्यु जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1862 में। 1862 में काउंट काउर की युद्ध हुई थी। 1862 में बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अभी मैंने पूछा कि किस देश की राजधानी ऑस्ट्रिया है, तो इसको आप कमेंट करके बताओ कि ऑस्ट्रिया जो है किस देश की राजधानी है। इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है मेरा, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1871 में हुआ था। ठीक है, और 31वां क्वेश्चन देखेंगे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 31वां क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन जो किया था गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, गैरीबाल्डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है,
अब चलेंगे 32वां क्वेश्चन। जालवे राइड संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जालवे राइड संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1834 में हुआ था। सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा, 1834 में हुआ था। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 में। 1865 में गास्टिन की संधि हुई थी। ठीक है। अब 34वां क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय संघ का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय संघ का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय संघ का पालना जो है किसे कहा जाता है? यूरोपीय संघ का पालना जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यूनान को। यूनान को कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1829 में हुई थी। ठीक है। 1829 में हुई थी। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध जो हुआ था किनके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1832 में किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है। 38वां देखेंगे। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। ठीक है। और गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? 40वां, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फ्रांस। ठीक है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का। और सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध जो हुआ था किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। इसके बाद देखेंगे 42वां क्वेश्चन। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान का। ठीक है। तो ये जो है मोस्ट 42 क्वेश्चन हो गए पार्ट फर्स्ट और सेकंड को मिला करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इसके बाद हम जो है दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे, समाजवाद और साम्यवाद। और पहला इसके बाद हम जो है सेकेंड चैप्टर लेके आएंगे, समाजवाद और साम्यवाद। और आज ये जो है पहला चैप्टर समाप्त हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें जो है हम 42 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप पढ़ लें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइव क्लास पाने के लिए, लाइव क्लास जो है मैथ की और साइंस की होगी। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाएँ, आपको नंबर दे दिया जाएगा।